मैं मंटो नियो की स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं, और जो कुछ है वो हमें एक्चुअल में दिखाया नहीं जा रहा। हमने देखा हजरत का मर्डर हुआ और सारे का सारा मुद्दा डाल दिया गया फरहाद बिन्यामीन के ऊपर, और गवाही देने वाला कौन शख्स है? मिस्टर मंटो खुद। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मर्डर ही मिस्टर मंटो ने किया तो आपको कैसा लगेगा? मिस्टर मंटो को इस मर्डर के साथ क्या बेनिफिट हुआ? सिर्फ और सिर्फ महमल की खातिर एक बंदे की जान ले ली क्या मिस्टर मंटो ने? तो ऐसा भी नहीं है। अपनी इस वीडियो में आगे बढ़े और मैं मंटो नियो को मजीद प्रेडिक्ट करे इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे। हमने देखा मिस्टर मंटो गवाही देने पहुंच जाते हैं फरहाद के अगेंस्ट कि फरहाद के एक कारिंदे ने हजरत का मर्डर कर दिया है। अब कुछ एपिसोड्स तो आप ऐसे ही देखने वाले हो जब दोनों खानदानों के दरमियान दोबारा से दुश्मनी लौट आएगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सिराज अमृतसरी को लगेगा कि बिन्यामीन के बेटे ने ही हजरत का मर्डर किया, लेकिन एक्चुअल में मर्डर किया मिस्टर मंटो ने खुद ही मर्डर किया और खुद ही आई विटनेस बन गए और जाकर गवाही दे दी एक और बंदे को फांसने के लिए, क्योंकि मिस्टर मंटो चाह रहे थे कि दोनों खानदानों के दरमियान दोबारा से दुश्मनी की इब्तदा हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब मिस्टर मंटो ने सिर्फ महमल की खातिर तो ये मर्डर किया है नहीं, यहाँ पर डॉट कनेक्ट्स होंगे मिस्टर मंटो के उस माफिया के साथ, या तो पुप्पो सरैया के साथ कोई लिंक निकलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ा लिंक पुप्पो सरैया के साथ ही निकलेगा मिस्टर मंटो का। लेकिन एक बात क्लियर करता चलूं, मिस्टर मंटो को नेगेटिव नहीं दिखाया जाएगा। अगर ये मर्डर किया हजरत का, अब ये नेगेटिव करेंगे आगे चलकर हजरत को, क्योंकि मिस्टर मंटो के साथ खुद बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई होंगी, वो खुद एक विक्टिम होंगे इन सब ज्यादतियों के। अब इंतकाम लेने की बारी होगी मिस्टर मंटो की, या तो उसके माँ बाप को या उसके बहन भाइयों को कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि ज्यादती हुई होगी, मार दिया गया होगा, और अब मिस्टर मंटो ने इंतकाम लेना होगा। और इंतकाम लेने की खातिर मिस्टर मंटो ने एक बहुत ही वीक पर्सनैलिटी का रूप धार लिया लोगों को धोखा देने के लिए, और वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। क्योंकि अगर हम इस बात को समझना चाहें तो इस ड्रामा की इसी एपिसोड के अंदर ये डायलॉग्स मौजूद है, जब मिस मारिया चौहान मिस्टर मंटो को कहती है कि हम देखते हैं कि जो कातिल होता है उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो कत्ल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? तो फिर सारी की सारी उंगलियां उठा दी जाती है फरहाद की तरफ। हालांकि फरहाद इतना बेनिफिशरी नहीं है जितना बेनिफिशरी मिस्टर मंटो है, क्योंकि प्यार तो महमल मंटो से करती है, फरहाद से नहीं करती। फरहाद तो अभी भी उसी जगह पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर पहले मौजूद था। अब मिस्टर मंटो का पुप्पो सरैया के साथ मैंने बोला कोई ना कोई लिंक निकलेगा, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी ये रीज़न है कि दूसरी बेनिफिशरी पुप्पो सरैया है।